कितने लोगों को इस बात की जानकारी है? प्रकाशन की जानकारी कितने लोगों को है? जो मैंने भी बीते कुछ समय पहले या कुछ दिनों पहले इसको प्रकाशन के गहरे अर्थ को आपके मध्य में रखा था। कितने लोगों को पता है प्रकाशन मतलब? शब्दों में हम लोग दोहराते प्रकाशन प्रकाशन प्रकाशन, लेकिन प्रकाशन का जो अर्थ है क्या होता है? प्रकाशन का अर्थ क्या होता है पता? मैंने इन बच्चों को शनिवार के दिन में जब मैं यहाँ इन बच्चों के साथ में होता हूँ, इन बच्चों से मैं पूछता हूँ कितने लोगों ने प्रार्थना की घर में, और बच्चे कहते हैं कि की है प्रार्थना, तो वो हाँ कहते हैं, और यदि नहीं करी तो ना कहते हैं। मैंने उनको ये बोला कि सच तो सच है और सच ही में हमको चलना है, क्योंकि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सच है तो सच ही कहना है, और ये बच्चे वही जवाब देते हैं कि नहीं की तो मतलब नहीं की। और मैंने उनको यही कहा, इसलिए मेरे प्रियो, यदि प्रकाशन को आप जानते हैं शब्द मात्र में नहीं, लेकिन उसके अर्थ को यदि आप जानते हैं, तो परमेश्वर का जीवित वचन जो है आपके जीवन में आज कार्य करेगी। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन जो है आज कार्य करेगा, और उस भेद को जो परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया है, वही वचन जो है उस वचन का उस वचन की जो गहराई है आज अपने लोगों पर भी वो प्रकट करेगा। इसलिए प्रकाशन को जो है वो समझ लेना है। प्रकाशन क्या होता है? जब हम लोग को कोई विचार करते हैं ना, विचार कैसे होता है? कल्पनाओं के रास्ते विचारों में समाकर, और विचारों के रास्ते मन में समाकर, और मन से निकल करके जो है जबान के रास्ते, शब्दों के रास्ते, वो बातें जो अस्तित्व में नहीं है, वो बातें जो अस्तित्व में नहीं है, उन बातों का स्पष्टीकरण, उन बातों का खुलासा, उनको कहते हैं प्रकाशन। प्रकाशन जो है ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा कल्पनाओं के रास्ते मन में समा करके जो है जबान के रास्ते वो बातें जो अस्तित्व में नहीं है उनको प्रकट करना, वो होता है प्रकाशन। और यहाँ प्रकाशन जो है आज जो संसार जो है खोज रहा है ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, लेकिन प्रकाशन जो है अपने दास भविष्यवक्ताओं पर प्रभु ने कैसे प्रकट किया है, आज इसको भी हम लोग सुने। यानी क्या है, युवा के वेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यह प्रकाशन की बात हो रही है ना, वेदों की बात हो रही है कि प्रभु कहता है कि प्रभु के मन में जो बातें हैं, अर्थात जो वेद है और ये वचनों के पीछे जो वेद प्रभु ने रख छोड़ा है, उन बातों को जो है प्रभु प्रकट करेगा। और जिस प्रकार से इस वचन के आधार पर वो गहरा प्रकाशन जीवन में कैसे आता है, और दास भविष्यवक्ताओं के जीवन में या प्रभु के चेलों के जीवन में प्रभु ने कैसे दिया है, कुछ भविष्यवाणी के माध्यम से आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ भविष्यवाणियां हैं, और भविष्यवाणी के माध्यम से जो है कुछ बातें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, और इसलिए इन बातों को बहुत अच्छी रीति से जो है आज ध्यान के सुने और इसे अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयत्न करें। क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित वचन है, यदि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि बीते समय में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 16 अध्याय बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? लगता है इतने पूरी कलीसिया में एक ही बाइबल है ना, पूरी कलीसिया में एक ही बाइबल है, और इसकी वजह से पढ़ने में नहीं आ रहा है। पूरी कलीसिया में एक ही बाइबल है और इसकी वजह से पढ़ने में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं पढ़ने में आ रहा है, उसको भी अभी हम लोग बड़ी गहराई के साथ सुनने के लिए जा रहे हैं कि पढ़ने में क्यों नहीं आ रहा है, और क्यों हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसके पीछे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो भी हम लोग समझने जा रहे हैं। इसलिए अपने ध्यान को जो है यहाँ मेरी ओर लगा करके रखें, क्योंकि घर जाने के बाद समय नहीं होगा, बाइबल पढ़ने का समय नहीं होगा, प्रार्थना करने का समय नहीं होगा, क्योंकि हम अपने कामों में इतने अस्त व्यस्त हो जाएंगे यहाँ से निकल जाने के बाद में। ये कीमती समय जो प्रभु देता है, जिसके कीमती होने का प्रमाण जो है इफिसी की पत्री 5 अध्याय 16 में हम लोग पाते हैं कि अवसर को बहुमूल्य जानो। परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन जो है वो बुरे हैं, और दिन जो बुरे हैं, इन बुरे दिनों को हम लोग लगातार इस संसार में देख रहे हैं कि बुरे कैसे हैं।
संसार में लगातार इन बातों को देख रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये गहरा भेद जो होता है और गहरा प्रकाशन जो है किस रीति से आता है। अब मत्ती रचित सुसमाचार में से जो है प्रभु यीशु मसीह के चेले जो कुछ बातों को जानना चाह रहे थे, उसमें से एक महत्वपूर्ण बात मैं आज आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। यहाँ पर मैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 3 पद में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठा हुआ है और पहाड़ पर बैठ करके जो है एकांत में है, भीड़ से अलग है, और भीड़ से अलग रहने के बाद में वो जैतून के पहाड़ पर बैठा हुआ है। और जैतून के पहाड़ पर बैठ जाने के बाद में अब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर में क्या कहते हैं वो कि हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हमें बता कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आज इसी एक ही प्रश्न में जो 2 प्रश्न इन चेलों ने किया है, इसमें से जो बी पार्ट है कि जगत का अंत जो है कैसे होगा। शिष्य उस समय में उत्सुक थे जान लेने के लिए कि प्रभु जगत का अंत कैसे होगा। उस समय में बड़े व्याकुल थे और वो इस बात को लिए बैठे थे प्रभु के पास में कि प्रभु हमें बता जगत का अंत क्या कैसे होगा, जगत का अंत कैसे होगा। आज प्रकाशन के माध्यम से आज लोग कुछ बातें जो है इस संसार की ओर देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और ध्यान देने के बाद में जो है उन बातों को जो है समझने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के जीवित वचन में बहुत सारी बदलाई की है। और इसीलिए लोग जो है इन बातों को जान करके और समझ करके जो है उन बातों को ही दोहरा रहे हैं। आज आपसे कहना चाहता हूं कि वहां से ये जो बातें हैं कि संसार में प्रभु यीशु मसीह जो भविष्यवाणी की है इस 24 अध्याय के अंदर में, उस अध्याय में से जो शिष्यों ने पूछा है उसकी गहराई जो है मैं आज आपके मध्य में रख रहा हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की है उन भविष्यवाणी को हम लोग जानते हैं इस 24 अध्याय के अंदर में कि क्या क्या होने वाला है ना, क्या क्या होने वाला है, जो हो रहा है। अब उस ओर नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जो भविष्यवाणी की गई है उस भविष्यवाणी की ओर जो है हम लोग अब चलने वाले हैं। अब यहाँ परमेश्वर का जो जीवित वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से कहा है, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 22 पद में इस प्रकार से लिखा है। या मेरी ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप निकालेंगे और उसको निकाल करके पढ़ने में लगेंगे और वही विचारों में समझ जाएंगे। इसलिए उसको बाइबल की मत निकालिए, मैं यहाँ से निकाल करके डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप उसको बंद करके रखिए। यहाँ पर मैं लिखा है लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 22 पद क्या कहता है, फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। परमेश्वर का वचन क्या बतला रहा है, फिर उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। चेले क्या पूछ रहे हैं? चेले क्या पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें बता कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हम लोग भी बात को समझने जा रहे हैं कि जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु यहाँ समझा रहे हैं जिस बात को हम लोग समझते हैं कि प्रभु ने कहा था कि देखो जाति पर जाति उठेंगे, राज्य पर राज्य उठेंगे, देश पर देश उठेंगे, लड़ाई और लड़ाई की चर्चा तुम सुनोगे, घबरा मत जाना। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा और केवल यही बातों को हम लोग देख रहे हैं कि ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, ये तो सुनाई दे रहा है ना, ये तो सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है ये तो हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की है और उस भविष्यवाणी के पीछे जो गहरा अनुभव शिष्यों को वो प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में भेद है और यहाँ भेद की बातें जो है प्रभु ने प्रकट की है। लिखा है, फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे। मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे ना? प्रथम आगमन प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन है, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार वह इस जगत में आया और वो कार्य किया जो प्रभु ने कहे। प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन
जो इस पृथ्वी पर में हो चुका है, और वापस से उस आगमन ने प्रभु यीशु मसीह ने वो बातें जो परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए ठहराई है मनुष्य को देने के लिए, उसको पूरा कर देने के बाद में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए। लेकिन पहला आगमन जो है, उस आगमन ने परमेश्वर के मन में पाए जाने वाली योजना को प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में अपने जीवन के आदर्श के द्वारा से जो है लोगों को प्रकट किया है ना। लोग जो बंधुआई में पड़े थे उनको जो है छुटकारा दिया है, स्वतंत्र किया है। जो बीमारी की दशा में पड़े थे उनको जो है बीमारी से ठीक किया है। अंधे और लंगड़ों को जो है प्रभु ने ठीक किया है। मुर्दों को जो है प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया है। और जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग हैं उनको भी प्रभु ने छुटकारा दिया है। और जो लोग निराश और हताश अपने जीवन में बसे हुए थे उनके जीवन में सुख शांति का समाधान दिया है पहले आगमन में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले आगमन में दीन और नम्र बनकर के इस पृथ्वी पर में आया था, और दीनता और नम्रता में होकर के जो है वही बातें इस पृथ्वी पर के मनुष्य के बीच में जो है प्रभु यीशु मसीह ने की है। पहले आगमन में सारी भलाई की बातें, सारी अच्छाई की बातें प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर में की है ना। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या समझा रहे हैं? यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस चेलों को समझा रहे, जो चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो प्रभु यीशु मसीह को जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? लिखा है साफ तरीके से कि प्रभु यीशु मसीह के उन दिनों में से जो दिन थे, अर्थात कि प्रथम आगमन के जो दिन थे, अच्छाई के दिन थे, भलाई के दिन थे, तो रोगी चंगे किए जाते थे, लंगड़े चलाए जाते थे, अंधे देखने लग जाते थे, मुर्दे जो है वो जिलाए जाते थे। और जो निराशा में पड़े हुए लोग हैं तो उनके जीवन में सुख शांति का समाधान दिया जाता पहले दिन थे। उन दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे। अंत के दिनों में, ये अंत के दिन है, और अंत के दिनों में मनुष्य क्या करेगा? उन दिनों को देखना चाहेगा, उन दिनों को देखना चाहेगा कि एक दिन है वो प्रभु यीशु मसीह के दिनों में से एक दिन हमारे जीवन में दिख जाए। लेकिन प्रभु कहता है कि नहीं देखने पाओगे, उन दिनों में से नहीं देखने पाओगे। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने ध्यान को जो है इधर मेरी ओर लगा करके रखें, क्योंकि भेद की बातें हैं जो वचन संहिता 25 के 14 में हम लोगों ने पढ़ा है। भेद जो होता है, वचन तो कई बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। पीछे हम लोगों ने पढ़ाई भी है कि लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे, है ना। देश पर देश चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य उठेगा, है ना। कई जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, सारी बातें बताई गई है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको भेद की बातें बता। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो जानना चाह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन दिनों में से तुम एक दिन को देखना चाहोगे जो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर में था, उनके मध्य में था, उनके बीच में था। हाँ, प्रभु के मन की बातें उनको प्रकट कर रहा था। उनमें से एक दिन को जो है लोग देखना चाहेंगे लेकिन देखने नहीं पाएंगे, ऐसा प्रभु का जीवित वचन बतलाता है। अब यहाँ पर मैं बड़ी गहराई के साथ में इस बात को आपके ऊपर में रखने जा रहा हूँ। परमेश्वर का जो जीवित वचन है किस प्रकार से कहता है कि एक दिन को देखना चाहोगे। और भविष्यवाणियां क्या कहती है? जब प्रभु यीशु मसीह जो है इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह या इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और भविष्यवाणियों के किताबों में किस प्रकार की भविष्यवाणी की गई है। अब उस नबी की किताब उसका 8 अध्याय और 11 और 12 आयत में हम लोग पढ़ते हैं। आमोस नबी की किताब उसका 8 अध्याय और 11 और 12 आयत में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि यहोवा की यह वाणी है, यह परमेश्वर का यह शब्द है, यह परमेश्वर की यह वाचा है, यह परमेश्वर की ओर से कहा गया यह शब्द है। कौन सा शब्द है? कि अंत के दिनों में क्या होगा? देश में ना तो भूख की प्यास होगी, ना अन्न की प्यास होगी, ना पानी की प्यास होगी, है ना। महंगाई तो होगी, लेकिन महंगाई के चलते भी जो है ना भूख की प्यास होगी, ना पानी की प्यास होगी, लेकिन वचन ही की प्यास होगी। अंत के दिनों में क्या होगा? खाने पीने को मिलेगा,
खाने के लिए भी मिलेगा, पीने के लिए भी मिलेगा, लेकिन वचन नहीं मिलेगा। प्रभु क्या कहता है? वचन नहीं मिलेगा। और ये इसलिए कि अभी ये वचनों का समय है, वचन को ध्यान से सुनना है, वचन को ध्यान से सुन करके जीवन में बरसाना है, क्योंकि वचन जो है वो नहीं मिलेगा, है ना। प्रभु वहां आगे क्या कहता है? फिर उन दिनों में क्या होगा? उन दिनों में क्या होगा? तो उन दिनों में लोग जो है पूरब से उत्तर की ओर जाएंगे, पूरब से उत्तर की ओर जाएंगे। मैं पूछूं प्रभु जी से कि प्रभु ये कैसी बातें हैं, है ना, गोल गोल जलेबी की जैसी घुमाई बातें हैं, पूरब से पश्चिम। अरे पूरब से पश्चिम हमको समझ में आता है, पूरब से पश्चिम हमको समझ में आता है, उत्तर से दक्षिण हमको समझ में आता है, लेकिन पूरब से उत्तर जाने की बात हो रही है। कुछ तो बोल रहे हैं ना, कुछ तो रहस्य है परमेश्वर के जीवित वचनों में, जो प्रभु कहता है कि पूरब से उत्तर की ओर जाएंगे, है ना। इसका मतलब यह है कि हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे। इसका मतलब है कि चारों दिशा में लोग वचन को ढूंढते रहेंगे, चारों दिशाओं से परमेश्वर के वचन को लोग ढूंढेंगे। उस समय में खाने के लिए होगा, पीने के लिए होगा, लेकिन वचन नहीं होगा। उन दिनों में वचन नहीं होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन बतलाता है। अब इस बीच में थोड़ा सा इस संसार की ओर हम लोग ध्यान दे करके इस बात पर विचार करने का प्रयत्न करेंगे कि यह परमेश्वर का जो जीवित वचन है इस प्रकार से कह रहा है। अब यहाँ पर मैं इन दिनों में लगातार जो है मोबाइल पर, अखबारों में या फिर सोशल मीडिया के द्वारा से जो है एक दूसरे से कांटेक्ट करने के द्वारा से, एक दूसरे को हिम्मत देने के द्वारा से, एक दूसरे को मैसेज देने के द्वारा से जो प्रक्रिया चल रही है, देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह सभाएं हो रही हैं। कितने लोग इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं इस बात के लिए? यदि प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि प्रार्थना भी तो है शब्दों के साथ विषयों की जानकारी रख करके। परमेश्वर है, हा? किसी बड़े अधिकारी के पास में कोई विषय लेकर के जाते हैं तो क्या हम लोग गोल घुमा करके बात कहते हैं? जो बातें हमको ऑफिसर के सामने रखनी है, डायरेक्ट सर मेरा ये काम है और इस काम को जो है मैं इतने दिन से इस काम के लिए ऑफिस के चक्कर मार रहा हूँ, मेरा काम पूरा नहीं हो रहा। सीधी सी बात हम लोग कहेंगे, नहीं ऐसा कहेंगे सर मैं घर से निकला, बस में बैठा, फिर बस से उतरा, ऑटो में बैठा, ऑटो से बैठ करके फिर कुछ दूरी पर गया और वहां से उतर के पैदल पैदल चला और पैदल चलने के बाद में 2-4-5 लोग मुझे मिले, उनसे बातचीत की, उनसे बातचीत करने के बाद में मैं ऑफिस पहुंचा और ऑफिस पहुंचने के बाद में यहाँ पर 2 ऑफिसर से बात किया। उन्होंने कहा साहब से मिलना, और साहब से मिलने की जब बात आई तो यहाँ पर मैं सामने जो व्यक्ति बैठा है उसने कहा कि 5 मिनट रुक जा। ऐसा कहेंगे हम लोग? इतना लंबा घूम के जाएंगे? नहीं, डायरेक्ट जो बातें हमको कहनी है वही हम उनके सामने रखेंगे, है ना। जो बातें हमको कहनी है डायरेक्ट कहेंगे, नहीं तो वो अधिकारी कहेंगे जिसको बहन करो, उनके पास उतना समय नहीं है ना। उसी प्रकार से प्रार्थना का भी विषय है महत्वपूर्ण। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने समस्त सृष्टि का निर्माण किया है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में यदि हम लोग आ रहे हैं तो महत्व की बात रखें। परमेश्वर के पास में महत्व की बात रखिए, लंबी चौड़ी लिस्ट जो है ना रखे कि भाई यहाँ इन दिनों में ये चल रहा है। लेकिन साफ तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में जो भी चल रहा है सारे संसार के ऊपर में जो है वो सुदूष का प्रभाव है। सारे संसार के ऊपर में वो सुदूष का प्रभाव है जो वहां आकाश से जो है इस पृथ्वी के मनुष्य पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। ऐसा प्रभाव है कि आज संगठित हो रहे हैं लोग, एकता में आ रहे हैं और एकता में आ करके जो विरोधी पक्ष है उनकी कंप्लेंट डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना, न्याय की मांग कर रहे हैं। बाइबल क्या बताती है? बाइबल क्या बताती है? मैंने आपसे कहा था कि इतिहास जो है वापिस से दोहराया जाएगा, इतिहास जो है वापिस से दोहराया जाएगा। आज न्याय के लिए, अपने हक के लिए लोग जो है आज रोड पर है, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के साथ में एक दूसरे को मैसेज करके नहीं यहाँ पर मैं सम्मिलित हो जाओ, प्रार्थना करो। ठीक है, हमको प्रार्थना करना है, अवश्य प्रार्थना करना है, लेकिन जितना समय उन सभाओं में उन बातों की चर्चा में उन्होंने किया है और लोग जो आज कर रहे हैं, क्या प्रार्थना में ठहर रहे हैं?
क्या एकांत में आकर के कि नहीं प्रभु जी, या इस देश में इस राज्य के लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है, क्या कोई घर के अंदर में प्रार्थना में ठहरा हुआ है, क्या कोई घर के अंदर में घुटनों पर बैठा हुआ है? हाँ, प्रभु के वचन में जो बातें बताई गई है, क्या उन वचन के अनुसार उन बातों का पालन आज मनुष्य कर रहा है? मेरे प्रियो, यहाँ पर में गोल गोल घुमाई बातें जो है आज संसार के अंदर में दिखाई दे रही है। इसके अंदर में क्या प्रचारक, क्या पास्टर, क्या भविष्यवक्ता, सारे लोग जो है इसमें संगठित है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन बतलाता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में 8 से लेकर के 10 तक जब लोग पढ़ते हैं तो वहां क्या पाते हैं कि लोग क्या करेंगे? तुम्हें पकड़वाएंगे। प्रभु ने कहा तुम्हें पकड़वाएंगे, अर्थात तुम पर झूठा आरोप लगाएंगे, तुम्हें महासभाओं को सौंपेंगे, है ना? और इतना ही नहीं, प्रभु ने कहा अपने ही लोग जो है तुम्हें पकड़ करके जो है उन लोगों को सौंपेंगे। प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है, और ये जो प्रभु ने कहा है वो तो हो रहा है, वो तो इस संसार के अंदर जो है वो हो रहा है। क्या कोई लोग जो है अपने ही लोग अपने को नहीं पकड़वा रहे हैं? अपने ही लोग अपने लोगों पर इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर रहे हैं? सारे लोग कर रहे हैं। प्रभु ने कहा है कि इस प्रकार की बातें होगी, है ना? इस प्रकार की बातें होगी। और इसीलिए परमेश्वर के जीवित वचन में पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 और 2 आयत की हम लोग पढ़ते हैं। 1 और 2 आयत को पहला तीमुथियुस 2 अध्याय घर जाकर के आप पढ़िएगा, इधर यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 में क्या बताया गया है? प्रभु ने वहां सिखाया है कि प्रार्थना करो, तुम्हारे प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर के पास अर्पित किए जाए। किन बातों के लिए प्रार्थना करें? राजाओं के लिए, प्रधानों के लिए, अधिकारियों के लिए, है ना? सब बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। कलीसिया अपनी जिम्मेदारी से चुकी है, कलीसिया अपने जिम्मेदारी से चुकी है। हाँ, वचन सुन लिया, घर जाकर के बैठ गया, वहां पर में अत्याचार हो रहा है, वहां पर एक मसीह जलाया जा रहा है, सताया जा रहा है, काटा जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु ने क्यों कहा था कि हम लोग उन बातों के लिए प्रार्थना करते रहे, देश के प्रधानों के लिए प्रार्थना करते रहे, देश की सरकार के लिए प्रार्थना करते रहे, देश के बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते रहे। क्यों प्रार्थना करते रहे? जो बातें आज दिखाई दे रही है, जो सताव दिखाई दे रहा है, जो जेल में डाला दिखाई दे रहा है, ये रुक जाता। प्रार्थना यदि लोग करते तो ये बातें जो है आज इस संसार में नहीं आती, समय लगता। लेकिन प्रार्थना करने से कलीसिया के लोग चुके हैं, और यही एक परिणाम है कि आज इस संसार में दिखाई देता है। और जब ये दिखाई दे रहा है, लोग संगठित कर रहे हैं, एकत्रित होने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं, और कह रहे कि इस प्रकार की बात है। मुझे आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है, सुप्रीम कोर्ट वैसा कहता है, सारे कानून ऐसे कहते हैं, ठीक है। आज मुझे और आपको उस रिजल्ट की जानकारी है, यदि सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट की जानकारी मुझे और आपको है, और कभी कोई ऐसा दबाव यदि आ जाता है, लोगों का जवाब था, अधिकारियों के साथ में मिलकर के प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, तो क्या हम लोग वो जो रिजल्ट हुआ है कोर्ट का, कैसे हम लोग रखेंगे? कैसे रखेंगे और क्या रख पाएंगे? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ परमेश्वर का जो जीवित वचन है, इस जीवित वचन को समझे, क्योंकि इतना ही जो भीड़ आज इस महाराज के लिए पास दिया गया है कि कितने चर्च जो है वो बंद किए जाएंगे। अब सोच करके देखिए कि एक चर्च बंद हो जाएगा, अब चर्च बंद होने के बाद में हो सकता है प्रिंटिंग प्रेस जो है जहां बाइबल छपती है वो बंद किया जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा उसके बाद में अब ये मोबाइल का खेल जो चल रहा है यूट्यूब के ऊपर में, ये भविष्यवक्ता, वो भविष्यवक्ता, ये प्रचारक, वो प्रचारक, अब कुछ दिनों के बाद में इंटरनेट भी जो है वो बंद हो जाएगा, है ना? जितने मसीह चैनल है वो भी बंद हो जाएंगे, है? उसके बाद में अब ये बाइबल जो है जो रखी रहती है, इसको दिमाग खा जाएगा, इसको दिमाग खा जाएगा, क्योंकि रखी रहती है। और कुछ सारे बात को खोल करके देखो तो अक्षर जो है कुछ गायब दिखते हैं, समझ में नहीं आएगा। कितने साल तक हम इसको टिका करके रखेंगे? मिट जाएगा। अब ये मिट जाने के बाद में क्या होगा? फिर जब किसी के हाथ में यदि दिखता भी है,
कि भाई मैंने यदि गलती से दिखता भी है तो उसके साथ में सख्ती की जाएगी, सख्ती की जाएगी, उस पर में कोई आरोप डाल करके उसको फंसाया जाएगा और वो बाइबल जो है छीन करके जला दिया जाएगा। अब ऐसी अवस्था में यहाँ पृथ्वी पर कुछ होने वाला नहीं है, जिसकी शक्ति धीरे 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 जो है इस संसार के अंदर में दिखाई दे रही है ना। धर्मांतरण को लेकर के जो बिल पास किया गया है, अब एक बिल ही पास हुआ, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी ऐसा हुआ है, अभी थोड़ी ऐसा हुआ है, अभी तो बिल पास हुआ, अभी तो बहुत टाइम है, कुछ नहीं होता है ना। ये जो झूठी तसल्ली जो हम अपने आप को देते हैं ना, ये शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। ये झूठी तसल्ली जो हम अपने आप को देकर के खुद को हौसला देने का प्रयास और प्रयत्न करते हैं, ये शैतान की ओर से है। इसलिए मेरे प्रिय जागृत हो जाएं और परमेश्वर के जीवित वचन पर ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, भविष्यवाणी क्या कह रही है कि अंत के दिनों में क्या होगा कि वचन की कमी हो जाएगी, वचन की कमी हो जाएगी, वचन नहीं मिलेगा। लोग क्या करेंगे, चारों दिशाओं से समुद्र तक चले जाए तो भी वचन नहीं मिलेगा। आज तो वचन मिल रहा है, और आज वचन मिल रहा है तो वचन की कदर नहीं है। आज वचन मिल रहा है तो लोग सुनना नहीं चाहते, आज वचन है घर में लोग पढ़ना नहीं चाहते, आज समय है प्रार्थना नहीं करना चाहते, आज समय है भवन में आना नहीं चाहते, आज समय है आराधना ठीक से नहीं करना चाहते, आज समय है नहीं करना चाहते। लेकिन एक वो समय होगा जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ कर रहे हैं कि उन दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देख पाओगे। वो दिन जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रह करके व्यतीत किए हैं, उनमें से एक दिन देखना चाहोगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि लोग आज तक भी लोग गलत फहमी में कि अनुग्रह में चल रहे हैं, अनुग्रह में चल रहे हैं, अनुग्रह पर तो प्रभु ने ब्रेक लगा दी है। और मैंने आपसे कहा है कि ये दूसरा समय है पृथ्वी के ऊपर में छटने का, ये दूसरा समय है पृथ्वी के ऊपर छटने का। अब यहाँ ये धीरे से एक दबाव का छींटा जो है वो फेंका गया है। अब ये छींटा धीरे धीरे से जब फैलेगा और इसका दबाव पूरे संसार में पड़ेगा, इसमें से जितने लोग मसीह 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 कह रहे हैं, जितने लोग प्रभु में बने हैं, अब उनकी भी छटनी हो जाएगी, है ना। ये छटनी का समय है मेरे प्रियो, और इसलिए यह परमेश्वर के जीवित वचन में साफ तरीके से प्रभु ने जो बातें बदला करके रखी है, आज उसको कानों के रास्ते हृदय को चीरते हुए आत्मा में बसने दे और प्रार्थना में आए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन में साफ तरीके से बतलाता है, प्रभु ने कहा है और प्रभु के शब्द है। और इसलिए प्रभु ने लोगों को उत्साहित करते हुए, उन शिष्यों को उत्साहित करते हुए क्या कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 4:25 अध्याय और 13 पद में, इसलिए जानते हो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। मत्ती रचित सुसमाचार 25 के 13 में वो क्या कहता है, इसलिए जानते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। कोई उस दिन को नहीं जानता, कोई उस घड़ी को नहीं जानता। जब किस प्रकार से इस संसार के ऊपर में आपत्ति और विपत्ति आएगी, किस प्रकार की घटनाएं जो है इस संसार में घटित होगी, कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की है, ये भविष्यवाणी अन्य जातियों के लिए नहीं है। इसलिए ध्यान करके सुनिए, ये भविष्यवाणी अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये भविष्यवाणी मसीहों के लिए है, कलीसिया के लिए है, क्योंकि कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे कलीसिया के लोग चल रहे थे, और ये कलीसिया के लोगों के लिए भविष्यवाणी है। अब इन दिनों में यदि ये दबाव दुष्ट की ओर से गलत प्रभाव बुद्धि के ऊपर या फिर विचारों के ऊपर या मन के ऊपर नहीं डाला जा रहा है, उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आज ही समय है, आज ही का दिन है। विचार करते रहेंगे, नहीं आज की प्रार्थना में कल कर लूंगा, है ना, आज का वचन में कल पढ़ लूंगा, तो कल क्या होने वाला है ना, कल क्या होने वाला है। आज प्रभु का वचन बताता कि जी तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर न करो। इसलिए आज ही अपने मन को तैयारी में ले आए, प्रार्थना में झुके, घुटनों पर आए, वचन को पढ़े, क्योंकि यदि उन दिनों में से जो घटनाएं इस संसार के ऊपर में होगी, किस प्रकार की घटनाएं होगी, यह की पुस्तक उसका 12 अध्याय 14 अध्याय और 12 से 14 तक
के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं तो परमेश्वर का जीवित वचन कुछ बातें बताता है। 4 प्रकार का दबाव जो है परमेश्वर की ओर से संसार के ऊपर में आएगा। 4 प्रकार का दबाव, 4 प्रकार की अलग अलग घटनाएं संसार के ऊपर में आएगी। परमेश्वर ने क्या कहा है उन दिनों में क्या होगा कि लोग जो हठीले हैं, लोग जो अपराधी हैं, लोग जो पापों में फंसे हुए हैं, अपने स्वभाव को अपने शरीर से पूरी रीति से जिन्होंने अलग नहीं किया है, जिस रीति से गेहूं में वो भूसी लिपटी होती है ना, बपतिस्मा पाया लेकिन भूसी तो लिपटी भी है स्वभाव के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, आदतों के माध्यम से। ये जो लिपटा हुआ स्वभाव है, एक कुछ आदतें हमारे जीवन से जाती ही नहीं है ना, कितनी भी कोशिश कर ले जाते ही नहीं। चिड़चिड़ा स्वभाव है, जाता ही नहीं। बपतिस्मा पा लिया फिर भी जाता नहीं, है ना। वचन को सुन लिया फिर भी जाता नहीं। वचन के साथ साथ प्रार्थना कर लिया फिर भी आदतें जाते नहीं, आदतों पे रोक लगती नहीं। क्यों? क्योंकि वो भूसी के समान गेहूं से चिपट गया है। हाँ, प्रभु क्या कहता है, वो भूसी जो है आग में झुकी जाएगी और वो गेहूं अलग करेगा, और अलग करने के साथ साथ में वो उस भूसी के ऊपर, जिस गेहूं के ऊपर वो भूसी लगती हुई है, उसको क्या गेहूं के साथ इकट्ठा करेगा? जिस गेहूं के ऊपर में भूसा है, चिपका हुआ है, नहीं भी कर रहा है, तो क्या उसको गेहूं के साथ जमा करेगा? नहीं, उस गेहूं को भी भूसे के साथ डाल देगा। इसलिए यहाँ प्रभु ने क्या बताया है कि मैं उस देश में उनके हठीले स्वभाव के कारण, उनके अपराधों के कारण, उनके गुनाहों के कारण जो है, इस देश में मैं अकाल भेजूंगा। इस देश में मैं अकाल भेजूंगा। परमेश्वर की ओर से पहला दबाव जो है, यहाँ पर मैं इस्राएल के ऊपर में बतलाया गया है कि पहला दबाव जो है उन लोगों पर में क्या आएगा कि मैं अकाल उनके मध्य में भेजूंगा। फिर क्या होगा कि फिर ऐसा होगा कि उस देश में चाहे नूर है, चाहे वहां अय्यूब रहे, चाहे वहां पर में दानियल रहे। समझ रहे? नूह अपने समय का धर्मी और परिपक्व व्यक्ति था। अय्यूब भी उस समय का अपने समय में जो है परिपक्व ऐसा व्यक्ति था। दानियल उस समय में अपने जीवन में और स्मृति के ऊपर में जब वो रहता, उस समय में वो परिपक्व व्यक्ति था। अब ये तीनों लोग यदि उस नगर में हैं, बुरे राष्ट्र की बात हो रही है, 3 लोग भी यदि जो धार्मिकता के आधार पर परिपक्वता की स्थिति में परमेश्वर के वचन को जो लोग थामे हुए हैं और जो प्रार्थना में हैं, यदि वे भी लोग रहे तो भी अकाल आएगा। फिर क्या होगा? वे लोग केवल अपनी धार्मिकता के आधार पर खुद को संभाल पाएंगे, है ना। आगे परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि उन लोगों ने अपने आप को नहीं बदला, है ना, अपने आप को नहीं बदला, तो मैं क्या करूंगा? उस देश में जंतुओं को भेजूंगा, उस देश में जंतुओं को भेजूंगा। अब ये जंतु जो है आक्रमण करेंगे, और आक्रमण करने के बाद में क्या मनुष्य और क्या पशु दोनों को नाश करेंगे। अब इस बीच में जो लोग अपनी जान बचा करके भागेंगे और कुछ समय के बाद में वापस नगर में से लौटने का प्रयत्न करेंगे, तो वो जंतु के कारण नहीं जा पाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन बतलाता है। साथ ही साथ वो बतलाता है कि उस देश में आगे मैं क्या करूंगा कि वहां तलवार चलाऊंगा, फिर क्या मनुष्य और क्या पशु सब जो है वो नष्ट होंगे ना। और 14 दबाव जो है प्रभु कहता है कि मैं उस देश में मरी जो है वो फैलाऊंगा, उस देश में मरी फैलाऊंगा, है ना। मरी फैलाने के कारण से क्या होगा कि सारे लोग जो है वो त्रस्त हो जाएंगे, बीमारियों में हाहाकार मचाते हुए जो है अपने अपने प्राणों को खो देंगे, है ना। तड़पेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे, सारी बातें वहां हो जाएगी, लेकिन उनके लिए कोई उपाय नहीं होगा, है ना। धर्मी लोग तो है, प्रार्थना कर रहे हैं, जो आज लोगों की मानसिकता बनी हुई है, हम घर में प्रार्थना नहीं कर रहे तो क्या हो रहा, हम तो वहां दान भेज रहे, वो लोग घर पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं ना। मिनिस्ट्री वाले तो प्रार्थना कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे तो क्या हो रहा, हमारे हिस्से के लिए, हमारे परिवार के लिए दान तो हम लोग भेजते तो वो तो प्रार्थना कर रहे हैं ना।
कितनी कितनी बड़े बड़ी मिनिस्ट्री आज प्रार्थना कर रही है पृथ्वी के ऊपर में। पॉल नगर की मिनिस्ट्री लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है, अंकुर नगर की मिनिस्ट्री लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है। कितने लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना करने वाले लोग इस पृथ्वी पर में हो तो भी वो नहीं बचा पाएंगे। ये लोग यदि हैं तो भी नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वे ना तो अपने पुत्रों को ना अपने बेटियों को केवल अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए सावधान, परमेश्वर का जो जीवित वचन है साफ तरीके से बड़ी गहराई के साथ में गहरे भेदों को जो है वो हम पर प्रकट करता है। कहता है कि इन दोनों में हमें जागरूक रहना है। वे लोग जो परमेश्वर के वचन को थामे हुए थे, परमेश्वर के वचनों का पालन कर रहे थे और उसके अनुसार चलने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे थे, वो लोग यदि इस पृथ्वी के ऊपर में है, उदाहरण के तौर पर में यदि हम लोग उन लोगों पर निर्भर है, आशीषों पर निर्भर है कि नहीं वो लोग प्रार्थना करें हमें वहां जाएंगे तो वहां से हमको आशीष मिलेंगे, कहीं से नहीं मिलने वाली है आशीष, कहीं से भी नहीं। क्योंकि हमें जो समय दिया गया है इस समय की कीमत को हम लोगों ने नहीं जाना। परमेश्वर क्या कह रहा है कि आज के समय में क्या होगा कि ये वचन नहीं होगा। आज तो समय नहीं है, कामों में अस्त व्यस्त है, कौन ठहरेगा 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट के लिए? कौन बैठेगा घुटने टेक करके प्रार्थना करने के लिए? अभी तो बहुत समय है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? प्रभु किस बात की भविष्यवाणी दे रहा है, किस बात को समझा रहा है शिष्यों को कि जगत में क्या होगा, अंत के समय में क्या होगा, कैसे हालात होंगे। और उसकी शुरुआत जो इस संसार में हम लोग देख रहे हैं अपने शारीरिक आंखों से, अपनी शारीरिक बुद्धि से जो लगातार इन घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं। मेरे प्रिय, आज हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं? क्या हम लोग खुद को पका करके प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु जी ये वचन जो है आज मेरे लिए है और मेरे पास है, इस वचन के अनुसार मुझे तैयारी करनी है। क्यों? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मनुष्य आज अपने जीवन में धारणाएं लेकर के चल रहा है और जिस प्रकार से मनुष्य आज परमेश्वर को उन दिनों में याद करता है जब परिवार में से किसी सदस्य को खो देता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अपने बेटों को, अपनी बेटी को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपनी पत्नी को, किसी ने अपने माता पिता को खोया है। और खो देने के बाद में कुछ दिनों तक हम उन बातों का मिलाप करते रहते हैं। कुछ लोग जो है कई सालों तक उस घटना को नहीं भूलते। अरे कुछ चला गया। आपको यहाँ वचन के आधार पर कुछ क्लियर बातें जो है परमेश्वर हमारे सामने रख रहा है, उस वचन को आज ग्रहण करके अपने जीवन में बसा करके उसे समझने का प्रयत्न करें। क्योंकि अंत के दिन है और अंत के दिनों के लिए ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मनुष्य प्राणी जो है सोचता क्या है, दुख मनाता इस बात के लिए कि परिवार के सदस्य को हम लोगों ने खो दिया है, बड़ा दुख हो रहा है, जवान बेटा चले गया है ना, जवान बीवी चली गई, जवान पति चला गया है ना, माता पिता चले गए, सहारा कोई नहीं है और बड़े अफसोस होकर के चलते हैं। उसके लिए हम लोग अफसोस करते हैं। उसके लिए अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस बात की ओर है? ध्यान देने की ओर है। किस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है? ये हम लोग लूका सुसमाचार 16 अध्याय 19 से लेकर के थोड़ा आगे 31 तक के हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। कौन सा उदाहरण दिया गया है? यहाँ पर वो धनी व्यक्ति है और लाजर है ना, दोनों का उदाहरण है। इस घटना को बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, लेकिन इस घटना में से केवल एक महत्वपूर्ण बात आपको समझाना चाहता हूँ और वो ये है कि जैसे मनुष्य अपने प्रियजनों को खो देने के बाद में विलाप करता है, दुख मनाता है और दुखों को लेकर के चलता है और याद करते रहता है बार बार और अपने आप को जो है निराश कर लेता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस धनी व्यक्ति के जीवन की ओर ध्यान दीजिए। ये धनी व्यक्ति जो इस पृथ्वी के जीवन में सुख विलास से जो है वो रहा करता था, है ना, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ में सुख विलास की सारी बातें, सारी सुख सुविधाएं इसके जीवन में है ना। अब इसी के पास में वो लाजर भी है जिसके जीवन में कुछ भी नहीं है लेकिन प्रभु है, कुछ भी नहीं है लेकिन प्रभु है, कुछ भी नहीं है ना। परिवार के जन जो है उसके ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब लोग जो है उसके ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, रुपया पैसा धन संपत्ति इसके पास कुछ नहीं है लेकिन केवल प्रभु है, प्रभु का वचन उसके पास है। अब क्या हो रहा है कि दोनों की मृत्यु हुई और दोनों की मृत्यु होने के बाद में एक को तो अब्राहम की गोद में स्वर्ग लोक में पहुंचाया गया और दूसरे को जो है अधोलोक में पहुंचाया गया। ये धनी व्यक्ति अधोलोक में गया। अब दुख हम लोग यहाँ मनाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
दुख हम लोग यहाँ पृथ्वी पर बना। इस धनी को देखिए, धनी क्या कह रहा है? धनी क्या कह रहा है कि पिता अब्राहम लाजर को मेरे पास भेज दे, है ना? क्या बात कह रहे? अपनी काली उंगली जो है, ये करंगली उंगली जो है, इसको पानी में भिगो करके उसको मेरे पास में भेज दे कि एक बूंद जो है, एक बूंद मेरी जीभ को, मेरी जुबान को जो है वो ठंडा कर सके, क्योंकि यहाँ इतनी तड़प है, इतनी वेदनाएं मुझे हो रही है, इतनी जलन मुझे हो रही है, मेरा सारा शरीर जो है वो आग से तप रहा है, गला जो है वो सूख रहा है, एक बूंद लेकर के भेज। और आप कहता नहीं पता, यहाँ तो बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी दरार है, यहाँ से कोई वहां नहीं जा सकता, वहां का कोई यहाँ नहीं आ सकता, है ना? लेकिन यहाँ पर में ये जो धनी है उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पिता अब्राहम फिर एक काम कर, यहाँ से किसी को जो है घर पर में भेज दे, क्योंकि जिसमें यहाँ से कोई भी जाता है मृतकों में से जीव करके कोई जाता है तो वो जो घर परिवार के लोग हैं वो मन फिरा लेंगे। क्या बात करें? घर परिवार के लोग मन फिरा लेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ उस मनुष्य को याद करते हैं जिसको हम लोग खो देते हैं, वो मनुष्य तो रात और दिन जो है एक एक घटनाएं, एक एक बातें जिनका सुख उसने इस पृथ्वी पर के जीवन में लिया है, उसको याद कर करके पछता रहा है। और साथ ही साथ जिस परिवार में वो है, जिस परिवार में है, उन परिवारों के लिए जो है वो अफसोस कर रहा है ना? पिता भेज दे किसी को यहाँ से, क्या से किसी को भेज दे, क्या ऐसा ना हो कि ये मेरे 5 भाई जो है पृथ्वी के ऊपर में वो भी यहाँ पर में आ जाए, क्योंकि तड़प बर्दाश्त नहीं हुई। वो चाह रहा है कि यहाँ से कोई यदि चला जाए तो वो सुधर जाएंगे, पश्चाताप कर लेंगे, मन फिरा लेंगे, क्योंकि जो स्वभाव उनका है, जो विचार उनके हैं, जो आदतें उनकी है, जिस प्रकार का कामकाज वो करते हैं, वही कामकाज तो मैं भी करता था, और इसका परिणाम भी हुआ कि मैं आज अधोलोक में तड़प रहा हूँ। पिता दया कर कि किसी को भेज दे कि कम से कम वो उस तड़प से बच जाए। उसको याद है परिवार की एक एक बात याद है वहां पर में अधोलोक में ना, अधोलोक में सारी बातें याद रहती है मनुष्य को। इसलिए मेरे प्रियो यहाँ इस बात की जानकारी रखें कि यदि ये वचन जीवन में नहीं है, क्योंकि ये वचन उस व्यक्ति के जीवन में नहीं था और इसीलिए वो अधोलोक में गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह परमेश्वर के जीवित वचन में जो बातें प्रभु ने बता करके रखी है, उन बातों को गहराई से समझने का प्रयत्न करें। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से की गई भविष्यवाणी किया है, इस भविष्यवाणी को हम लोग समझे। यहाँ पर मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय में दिया जाए तो यहाँ भी एक भविष्यवाणी को हम लोग पाते हैं। क्या लिखा है? जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन बतला रहा है। यहाँ वीडियो ध्यान लगा करके देखिए, कुछ ही 5-7 मिनट में हम लोग समाप्ति की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर मैं ध्यान लगाइए, वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है शिष्यों से? जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम जो है दिन ही दिन में कर लेना अवश्य है। काम का मतलब क्या होता है? आप लोग हैं ना साथ में? काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब वो कि यहाँ से निकलने के बाद जो हम लोग अपने अपने जीवन के लिए कामकाज करते हैं और उन कामकाजों के द्वारा जो मिलता हमको मिलता है, वो कौन से काम की बात हो रही है? यहाँ पर में परमेश्वर के जीवित वचन में जो रहस्य है, उन रहस्य को प्रभु हम पर प्रकट कर रहा है, वेद की बातों को हम पर प्रकट कर रहा है। इसलिए कि प्रभु चाहता है कि अंत के दिनों में इन वचनों को हम लोग थामे रहे, जैसे नूह ने थामा है, जैसे दानियल ने थामा है, जैसे यूब ने थाम करके रखा है, ऐसे थाम करके रखे। यदि इन बातों को आज हम लोगों ने नहीं थामा, निर्भर होगा किसी व्यक्ति के ऊपर में, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे कोई मिनिस्ट्री हो, किसी के ऊपर में निर्भर होगा नहीं। पास्टर साहब तो दुआ करेंगे हमारे लिए, संकट मुसीबत आ रही है, वो बड़े मिनिस्ट्री में प्रार्थना योद्धा प्रार्थना कर रहे होंगे हमारे लिए, कोई काम नहीं आने वाला। परमेश्वर का वचन साफ तरीके से बतलाता है, इसमें जागृति में आए, क्योंकि प्रभु ने आप वचन कहा है, लिखा है यहाँ, यीशु ने कहा जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। एक रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए काम कौन से करने हैं?
काम कौन से कर रहे हैं, कौन से कामों के बारे में प्रभु बात कर रहा है। जिस काम को लेकर के प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर में आया, वो काम जो परमेश्वर के मन में है, जो योजना परमेश्वर के मन में है, उस काम को वो लेकर के आया कि पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर में आ करके जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए उनको परमेश्वर की संगति में जोड़े। ये काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, ये सेवा जो प्रभु यीशु मसीह ने की है, ये आदर्श जो प्रभु यीशु मसीह ने रखा है, उस काम के बारे में बात यहाँ पर में हो रही है। वही काम जो है प्रभु यीशु मसीह क्या शिष्यों को समझा रहे कि जिसने मुझे भेजा है उसके काम ना प्रभु यीशु मसीह के कामों को लेकर के आया है। परमेश्वर के योजना के अनुसार वो बातें जो मनुष्य के लिए ठहराई गई है उसको पूरा करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किया, अपने जीवन का आदर्श कैसे रखा है, वो प्रार्थना में छुपा। काम क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा की है, सेवा करना ये काम है, प्रार्थना करना ये काम है, आराधना करना ये काम है। और ये महत्वपूर्ण काम यदि जीवन में नहीं है, कितना भी महत्वपूर्ण काम काज आप कर ले, कितना भी रुपया पैसा धन संपत्ति नाम प्रतिष्ठा सब कुछ कमा करके रख ले, और यदि ये काम जीवन में नहीं है, ये वचन यदि जीवन में नहीं है, तो मेरे प्रियो आज हम लोग भूल गए, आज हम लोग भूल गए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन में जो बातें प्रभु ने रखी है कि उसके काम दिन ही दिन में अर्थात ये आज का दिन प्रभु ने हमको दिया है, आज ही तैयार कर ले, आज ही समय ठहरा ले कि मैं सुबह में घुटनों को प्रार्थना में बैठूंगा, मैं दोपहर में बैठूंगा या मैं शाम में बैठूंगा, मैं वचन सुबह में पढ़ूंगा या दोपहर में पढ़ूंगा या शाम में पढ़ूंगा। आज ही समय है, आज ही इस काम को पूरा करने का प्रयत्न करें, क्योंकि वह रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकता। संसार के ऊपर में जो दबाव आने वाला है उसमें कोई भी काम नहीं कर सकता, ऐसा परमेश्वर का जीवित वचन बताता है। साथ ही साथ इस वचन का एक गहरा अर्थ जो है यूहन्ना लिखित सुसमाचार 12 अध्याय और 35 आयत में दिया गया है। क्या वचन बताता है, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। यीशु ने कहा कि ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता किधर जाता है। ज्योति थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ है, थोड़े समय के लिए इस बात को समझे कि ये थोड़ा समय पृथ्वी पर का है और थोड़े समय के लिए ही परमेश्वर का वचन हमारे पास है। और थोड़े समय में यदि हम लोग इस बात की जागृति में आ करके अपने आप को तैयारी में हम लोगों ने नहीं खड़ा किया, तो अभी वो अंधकार का जो समय इस पृथ्वी के ऊपर होगा, अभी हम अंधकार में है। और अंधकार कैसे होगा, दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, उसके बावजूद यदि हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्या होगा आने वाले समय में? क्या होगा आने वाले समय में? यहाँ ये जो आराधना हो रही है शायद नहीं होगी, शायद हम घर के अंदर में जो प्रार्थना करते बैठे होंगे वो भी नहीं होगा, वहां से निकालेंगे। ये उन दिनों में होगा, और उन दिनों का रहस्य जो है शिष्य उन दिनों में चाह रहे थे कि प्रभु हम पर प्रकट कर हमें बता कि ये जगत का अंत कैसे होगा। जगत में तो है इतनी वेदनाएं, इतनी तकलीफें आएंगी, और इन तकलीफों के चलते मनुष्य के जी में जी नहीं रहेगा, मनुष्य के जी में जी नहीं रहेगा। और फिर सोचिए कि यहाँ पर में जो प्रभु ने कहा है कि अंधकार की सत्ता जब पूरी पृथ्वी के ऊपर में फैल जाएगी, अंधकार जब पूरी रीति से इसके ऊपर में अपना प्रभाव डाल देगा, उस समय की स्थिति क्या होगी। अब कितने लोग इस गलतफहमी में हैं कि केवल ये बात है आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले लोगों के ही जीवन में आएगी। केवल वे लोग जो चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना आराधना आत्मा सच्चाई से कर रहे हैं, दबाव उन्हीं के ऊपर में आएगा। अब वे लोग जो संसार में है, संसारों के आदतों में
संसार की आदतों में या संसार की अभिलाषाओं में जो जिन्होंने अपने आप को डाल दिया है वो संसार में समा गए हैं, क्या उनके ऊपर नहीं आएगा? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? उनके ऊपर नहीं आएगा? जो आज सोचने के लिए नहीं, मैं तो ऐसे थोड़ी हूँ भाई, मैं तो संसार के अंदर संसार की सारी आदतें मुझमें समाई, मैं थोड़ी ईसाई हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दबाव दोनों के ऊपर नहीं आएगा। दबाव जो है दोनों के ऊपर नहीं आएगा, और उन दिनों में जो है मनुष्य का जीवन जी नहीं लेगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने जो बातें आज हमारे सामने रखी हुई है, इन बातों को बहुत अच्छी गहराई के साथ जीवन में बसाए और प्रार्थना में जाए, क्योंकि संसार के अंदर में जो भी बातें दिखाई दे रही है और सुनाई दे रही है, लोग केवल आज उन बातों की ओर ध्यान दिए हुए हैं। लोग संगठन बना रहे हैं और संगठित हो रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि एकता में आओ, एकता में आओ, एकता में आओ। एकता में जाना है तो प्रार्थना कौन करेगा? है ना? कलीसिया के लिए जिम्मेदारी क्या है? प्रभु ने क्या सौंपा है कि वो तुम्हें पकड़वाएंगे, वहां समावेश सौंपेंगे। प्रभु ने कहा है। अब लोग जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, लोग संगठित हो रहे हैं, संगठन बना करके हमको न्याय मांगना है, न्याय मांगना है, न्याय मांगना है। अरे न्याय तो परमेश्वर करने वाला है ना? न्याय का अधिकार तो परमेश्वर का है। यह संसार में हम लोग आगे लगा करके रखे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस संसार में जो भी बातें आज हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, प्रचारक पात्रों के माध्यम से, कलीसिया के माध्यम से, वहां से अपनी नजरें हटा ले, वहां से अपनी नजरें हटा ले। और ये जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि लड़ाइयों की चर्चा, जगह जगह अकाल, भूकंप, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य, और लोग जो है एक दूसरे को पकड़वाएंगे। सारी बातों से ध्यान हटा दीजिए और ध्यान अपने आप में लगाए, ध्यान अपने आप में लगाए और अपने आप से पूछे कि प्रभु जी ये हो रहा है, ये वचन में बताया गया है, क्या आज मैं इस वचन के अनुसार खड़ा हूं? क्या इस वचन के अनुसार मैं खड़ा हूं? क्या इस वचन के अनुसार मैं प्रार्थना में बना हूं? आज अपने आप की ओर ध्यान दे। संसार में जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वहां से ध्यान हटा दे और अपने जीवन की ओर ध्यान दे कि क्या मैं प्रभु में बना हूं, क्या मैं वचन में बना हूं, क्या प्रार्थना मेरे जीवन में है, क्या आराधना मेरे जीवन में है, क्या है वो? आज ध्यान दे मेरे प्रिय। और यदि आज इस बात को सुन करके भी यदि हमने अपने ध्यान को नहीं हटाया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के हाथ में न्याय है। ये संसार जिस प्रकार का न्याय उससे लोगों पर करता है, बल्कि लोगों पर करता है, आत्मा सच्चाई से चलने वाले लोगों पर करता है, न्याय तो परमेश्वर करेगा। और परमेश्वर का न्याय जो है कैसे होगा? क्योंकि प्रभु ने आदम में बतलाया है, लोगों के लिए प्रार्थना करो, प्रधानों के लिए प्रार्थना करो, सरकारों के लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, है ना, सब के लिए प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना नहीं हो पाई। गलतफहमी में एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक वर्ष करते करते अभी वृद्धावस्था में होगा, है ना? अभी वृद्धावस्था में आ गए। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ इन वचनों को आज गहराई के साथ सोचे, विचार करें और प्रभु बने रहे कि सचमुच में इस जगत में जो प्रभु ने कहा है वैसा लेकिन मैं कहा पर नहीं। क्योंकि ये आप इस बात को लेकर के चले गए, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि न्याय परमेश्वर का कैसे होता है ना? परमेश्वर का न्याय जो है वो कैसे होता है? मत्ती रचित सुसमाचार के 25 अध्याय में हम लोग एक उदाहरण पाते हैं। यहाँ पर में क्या पाते हैं? क्या 10 कुंवारियां हैं, है ना? 10 कुंवारियों में से 5 जो है वो सियानी है, समझदार है, और 5 मूर्ख हैं। अब यह काम जो है इनके भी जीवन में है, काम इनके भी जीवन में है। अब कौन से काम इनके जीवन में है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर में क्या है कि 10 कुंवारी है, विवाह हो रहा है, और विवाह में जो है दूल्हे का इंतजार हो रहा है कि अब दूल्हा आने वाला है। अब यहाँ पर में ये 10 जो है सज के तैयारी के साथ में वहाँ पहुंच गए जहाँ विवाह है ना? वहां पहुंच जाने के बाद में अब यहाँ पर में क्या हुआ कि दूल्हे के आने में थोड़ी देर हो गई। देर हो जाने के बाद में अब ये 5 जो मूर्ख है, इन्होंने क्या किया, इनको तो थोड़ी नींद आने लगी है ना, तो क्या मार रही है ना, थोड़ी सी झपकी लगा लेते हैं ना। साथ में तो जो ले जाना था लेकर के गई ना, तेल ले जाना था लेकर के गई, कुप्पी ले जाना था कुप्पी भी लेकर गई, सच दर्ज के जाना था वो भी चले गई ना। सारी बातें वहां पर हो गई। लेकिन क्या हुआ कि जैसे दूल्हा वहां पर में आया, अब इनकी आंख खुली
और आग खुली कि देख दूल्हा आने वाला है, दूल्हा आने वाला है, आग खुल गई। और आग खुलने के बाद में कहते हैं हमारे पास में तो तेल है नहीं, तेल हमारे पास है नहीं, है ना। शहरी जो है, समझदार जो है, भाई थोड़ा सा तेल हमको दे दो। अरे भाई यदि हमने आपको दे दिया तो हमारे पास पुरानी हो, बेहतर है बेचने वाले के पास में जाओ। आज बेच रहे लोग घराल, आज के समय में तो बेचने वाले भी नहीं मिलेंगे। आज बेच रहे हैं, अगले समय बेचने वाले नहीं मिलेंगे। अर्थात ही परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले आज हैं, अगले समय नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप सब देख ही रहे हैं, आज हर कोई नर्सिंग में जाना चाहता है, हर कोई जो है अच्छे प्रोफेशन में जाना चाहता है, हर कोई नौकरी करना चाहता है, हर कोई जॉब करना चाहता है, हर ऊंचे से ऊंचे पद को जो है वो हासिल करना चाहता है, अच्छा एजुकेशन चाहता है। क्या बाइबल कॉलेज चाहता है? क्या कोई बाइबल कॉलेज चाहता है? कोई जाता है बाइबल कॉलेज में कि नहीं? बाइबल कॉलेज में जाकर के परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और सीख करके फिर आने वाले समय प्रचार करेंगे। क्या कोई जा रहा है? नहीं जा रहा है। आज तो तैयारी नहीं है। जो वो तैयार है किस बात के लिए? मेडिकल में जाने दो, इंजीनियरिंग के लिए जाने दो, है ना, पढ़ाई के लिए यहाँ जाने दो, वहां जाने दो, ये नौकरी करने दो, वो नौकरी करने दो, ये जॉब करने दो, वो जॉब करने दो, ये व्यवसाय करने दो, वो व्यवसाय करने दो। सब अपने इसमें लगे, लेकिन प्रभु के वचन की ओर कोई नहीं जाने के लिए तैयार, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। कैसे मिलेगा वचन? जब शक्ति आएगी गवर्नमेंट के द्वारा से, ये भी समाप्त हो जाएगा, सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। कैसे सुनेंगे परमेश्वर के वचनों को? कैसे सुनेंगे? इच्छा होगी कानों को तृप्त कर लेने की कि नहीं, प्रभु जी का वचन मुझे सुनना है, प्रभु जी का वचन मुझे सुनना है। मेरे प्रिय, आज मैं एक प्रश्न इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के सामने रखता हूं। क्या यहाँ पर में ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर? क्या ऐसे लोग हैं कि यदि ये बाइबल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, इसमें का एक वचन नहीं रहेगा, तो 10 समझदार, 50 समझदार, 100 समझदार, 1000 समझदार एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेस नहीं रहेगी, वचन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। 1000 लोग एक जगह है और एक जगह बैठ करके विचार करें क्या करते, कैसे बाइबल हम लोग पढ़ते थे, उत्पत्ति की किताब से क्या लिखा था, कितने लोग लिख पाएंगे पूरा बाइबल? कितने लोग बाइबल को लिख पाएंगे? जो आज है कल नहीं होगा। कितने लोग लिख पाएंगे? कितने लोगों को बाइबल कंठस्थ है? कितने वचन कंठस्थ है? रोज के कितने वचन हम कंठस्थ करते हैं? ये बाइबल जब नहीं होगा तो क्या इस पृथ्वी पर में से 1000 लोग इकट्ठा एक जगह में आ जाएंगे? अरे नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। बाइबल नहीं चला भी क्या, हमने पूरा कंठस्थ करके रखा है। पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक के जितने भी किताबें हैं, जितने भी अध्याय हैं, जितने भी वचन हैं, सब हम लोग लिख लेंगे। है कोई ऐसा? है? आपको क्या लगता है? इसलिए ध्यान हटाइए पृथ्वी पर से, उन बातों से ध्यान लगाइए अपने जीवन की ओर, कंठस्थ करें वचनों को। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं ये बेचने वालों के पास में जाने के लिए उसने कहा, लेकिन क्या कहते हैं, ये बेचने वाले के पास में जब निकली तेल लेने के लिए, तो जो है तेल लेकर के जब वापस आ रही है, आने में देर हो गई, दूल्हा को आके चला गया। दूल्हा आकर के चला गया। अब यहाँ पर भी खड़े पहुंच गए द्वार पर, उस स्थान पर जहाँ विवाह है, जहाँ दूल्हा आने वाला था, पहुंच गई। और पहुंच जाने के बाद में द्वार जो है बंद हो गया। और यहाँ खटखटा रहे, प्रभु द्वार खोल दे, प्रभु द्वार खोल दे, प्रभु जी द्वार खोल दे। मैं बचपन ही से आराधना करते आई हूँ, बचपन ही से वचन को सुनते आई हूँ, बचपन ही से प्रार्थना करते आई हूँ। प्रभु जी खोल दे, खोल दे, खोल दे। बचपन ही से हम लोग चर्च जा रहे हैं, बचपन ही से लेकर के जवानी के अवस्था तक चर्च जा रहे हैं, बचपन ही से वचन को सुन रहे हैं। लेकिन जब दूल्हा आएगा और जीवन में वो काम नहीं पाएगा जो काम इनको रखने थे। तेल जो जमा करके रखना था, इकट्ठा करके रखना था, संभाल करके रखना था, परमेश्वर का अभिषेक जीवन में संभाल करके रखना था, परमेश्वर का वचन जीवन में संभाल करके रखना था, जीवन में ग्रहण करके रखना था, उसके अनुसार चलना था। नहीं किया, समय हो गया, फूल आया, 5 चले गई और 5 जो है वो रह गई है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अंत के दिन है और इसलिए ये संसार में दुष्ट जो गलत फहमी डाल कर करेगी है, उन गलत फहमी से बाहर आए, अपना ध्यान हटाए और अपना ध्यान जो है अपने आप पर
लगाए कि हम कहाँ हैं आज इस युग में, इन अंत के दिनों में हम कहाँ हैं। यहाँ इस बात पर विचार करें, क्योंकि यदि आप इस बात को सोचते हैं कि प्रभु का न्याय नहीं, ये प्रभु का न्याय है। 10 लोग बैठे थे, 5 को छोड़ दिया, ये न्याय है परमेश्वर का। और न्याय कैसे होगा? जिन राजाओं से आज लोग कतराए हुए हैं, अधिकार मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, इसके विरोध में जो है केस दाखिल कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया, हमको जेल में डाला, हमको मारा, ठोका, हमको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आंखें लगा करके रखी मनुष्य की आंखें इस संसार के मसीहों ने संसार की ओर लगा करके रखी है, संसार का जो न्यायी है उसकी ओर लगा करके रखी है। इसलिए ध्यान हटाइए वहां से और ध्यान जीवते ईश्वर की ओर लगा करके रखिए, जो सच्चा न्यायी है, हर एक बातों का न्याय करेगा। किसका डर है? कौन सी सरकार? हमको ऐसा लगता है कि ये सरकार है, इसमें दबाव है। अभी आने वाले समय में अच्छी सरकार आएगी, दिन अच्छे बदल जाएंगे, अच्छे दिन हो जाएंगे। आपको बताओ, कोई भी आ जाए, कितनी भी अच्छी सरकार आ जाए, एक थाली में बैठ के खाना खिलाने वाली सरकार आ जाए, तो भी ये प्रभु ने कहा है होगा, प्रभु ने कहा है ये होगा, मतलब होगा। अब जिन लोगों से लोग डर रहे हैं, मैं आज आपकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, चाहे सरकार हो, राजा हो, प्रधान हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, इस संसार का कोई संगठन हो, जो भी दबाव डालता है, दबाव डाल करके ये करना है, सताने का प्रयत्न करेगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें पहले से स्पष्ट की है, अपने शिष्यों पर प्रकट किए हैं, कलीसिया पर प्रकट किए हैं। कलीसिया का करते हुए कि उसमें वो बने रहे, वचन को थामे रहे और प्रभु यीशु मसीह की बात जोड़ते रहे, क्योंकि उन दिनों में जब प्रभु न्याय करेगा तो प्रधानों का करेगा, राजाओं का करेगा, अधिकारियों का करेगा। ऐसे करेगा वो जो 7 साल का महाक्लेश काल होगा, उस बीच में क्या होगा कि ये राजा लोग भागेंगे, देश के प्रधान लोग भागेंगे, देश के अधिकारी लोग भागेंगे। कहाँ भागेंगे? पहाड़ों के भागेंगे और पहाड़ों से कहेंगे, पहाड़ हम पर गिर पड़, हमारा प्राण ले ले, हम पहाड़ गिर पड़, हमारा प्राण ले ले। इस प्रकार से वो लोग कहेंगे, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि प्रभु ने तो कुछ विशेष बातें तैयार करके रखी है। मृत्यु उस समय नहीं आएगी। मेरे तड़पाया है तुमने लोगों को, मेरे लोगों को सताया है, इसलिए तो तुझे भी थोड़े समय के लिए सताया जाएगा, है ना। गुफाओं में छिपने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु वहां से कुंकार जानवर को निकालेगा, कुंकार जानवर को निकालेगा, उनको पालने के लिए कहेगा, है ना। उनको पाल के नोच नोच के कहेंगे कैसी तकलीफ दिया था लोगों को, कैसे सताया था, कैसे जेल में डाला था, कैसे कपड़े का तो निकाल करके घुमाया था, है ना, कैसे किया था। सब बातों का न्याय जो है परमेश्वर के वचन में है। बोला गया है कि वो लोग जो है भाग के उनको जो है वो खाएंगे और तकलीफ देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 19 अध्याय और 17 और 18 वचन में हम लोग पढ़े तो वहां पर हम लोग पाते हैं एक दूत जो है सर पे खड़ा होगा और वहां से पुकार करके कहेगा, हे आकाश के पक्षियों, सारे आकाश के पक्षियों, भोज जो है वो तैयार है, भोज जो है वो तैयार है। अब ये राजाओं का मांस, प्रधानों का मांस, अधिकारियों का मांस, धर्माओं का मांस, जो विश्वास नहीं करे उनका मांस वो चील कवे पक्षी जो है नोच नोच करके खाएंगे। परमेश्वर का प्यार है, इसलिए अपने आप को तैयार करें और आज ही ये वचन जो हमारे पास आया है अपने आप को प्रार्थना में रखें और ध्यान हटाए संसार की ओर से, संसार में उठने वाली बातों की ओर से ध्यान हटाए, अपने ओर लगाए और विचार करेंगे सचमुच में क्या मैं आज प्रभु के वचन के अनुसार हूँ, क्या मैं आज्ञाओं का पालन करता हूँ, क्या मैं प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं आराधना करता हूँ, क्या मैं सहभागिता रखता हूँ, क्या सताए हुए लोगों के लिए मैं घुटनों पर आता हूँ, क्या दूसरों की सहायता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सब बातों पर विचार करें और यदि आज भी इस बात से दूर है तो वो दिन दूर नहीं जब इस संसार के ऊपर में परमेश्वर का न्याय आएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा है छटनी का समय है, छटनी चल रही है ना। एकदम से छटनी दिखाई देगी। कितने लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया, कितने लोगों ने प्रभु को त्याग दिया। अभी अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, सर्टिफिकेट था, क्या आ गया ये गवर्नमेंट ने क्या डाल दिया, है ना। अरे धर्मांतरण हो गया, ये तो पहले कोई दूसरी जात का था, या तो ईसाई लिखा हुआ है, चार देता घर जा ना। अब
सही लिखा है, अरे बेटा इतना पैसा लिया था क्या, चार वापस कर, सब कुछ ले लिया जाएगा, दबाव आएगा और दबाव के अंदर में बहुत सारी बातें देखने और सुनने आएगी। इसलिए अपने आप में आ जाए, प्रार्थना करे और प्रभु के वचन को, प्रभु की बातों को थाम करके रखे, क्योंकि प्रभु ने साफ साफ तरीके से उसका बड़ा क्या है अध्ययन जो है शिष्य को कराया, जो शिष्य इच्छुक थे जानने के तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। जगत का अंत जो है बहुत ही विपरीत तरीके से, बहुत ही भयावह तरीके से जो है वो होने वाला है। इसलिए आज समय प्रभु ने हमको दिया है, प्रार्थना करें और प्रभु की हुजूरी में अपने आप को समर्पित करें। प्रभु करे इन बच्चों के द्वारा वो हम सबको आशीष प्रदान करें। छोटे से दुआ करेंगे। प्रभु जी से एक बार हम आपका गुणगान करते हैं, आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु हैं। पिता आपके जीवित वचन में बहुत सारी बातें आपने लेकर के रखी है। पिता हमें समझाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है। लेकिन पिता ये अंत का समय है और प्रभु अंत के समय में इस पृथ्वी के ऊपर जो दबाव दिखाई दे रहा है, प्रभु जी आज सारी बातें समझ में आ रही है। लेकिन पिता आपने कहा है कि इन सारी बातों से अपने ध्यान को हटा करके अपने जीवन की ओर लगाए कि हमारा जीवन आज कहाँ है, हम क्या पवित्रताई में है, क्या हम लोग धार्मिकता में है, क्या हम लोग तेरे वचन पर, भविष्यवाणी पर विश्वास कर रहे हैं, उसको पकड़े हुए हैं। प्रभु आज आपने भी सिखाया कि भविष्यवाणियां है वो तो पूरी ही होगी। पिता इस बात में आपको धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ अपने आप को, इस जीवन को, एक एक बच्चे जवान बुजुर्ग को आपके सामर्थ्य पवित्र और सुरक्षित हाथों में देता हूँ। सबकी अगुवाई करिएगा प्रभु जी और सबको संभाल करके